बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 नाइन्थ मैथ बुक ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट टाइम हमने स्टूडेंट इसके एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 किए थे। आज हम स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस। अब स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट ये है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस, यानी हमारे पास जो एंगल है वो किस में होंगे, डिग्री में। हमने इनको किस में चेंज करना है, रेडियंस में। तो स्टूडेंट डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए सिंपल सा है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसमें आपने बस ये याद रखना है, जब आपने डिग्री मैयर को रेडियन में डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो जस्ट क्या करना है, जो हमारी डिग्री वाली वैल्यू होगी डिग्री खत्म कर देना है, इसको किससे मल्टीप्लाई, पाई ओवर 180 से, और साथ में रेडियन लिख देना छोटा सा ऑलरेडी। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर कटिंग होती है तो कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखा जाए, ये हमारे पास दोनों इवन नंबर्स हैं। चाहे तो 2 पे पहले कटिंग कर लें, 2 1 2 2 8 16, 2 9 18 0। फिर स्टूडेंट 18 पे कर देते हैं, 18 1 18, 18 5 90। बाकी बचेगा स्टूडेंट 1 मल्टीप्लाई पाई ओवर 5। तो 1 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे पाई, और डिनोमीटर में 5 आ जाएगा रेडियन। आगे करना है तो स्टूडेंट पाई की वैल्यू पुट कर दें 3.1416, ना भी करेंगे यहाँ तक भी आंसर करेक्ट होगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब उसके बाद है पार्ट नंबर 2, जिसमें हमने डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। तो अगेन डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो तो क्या करते हैं, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई, पाई बाय 180, और साथ में रेडियन आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे और काम कर लेते हैं। अगर यहाँ से हम डेसिमल खत्म करें, अगर हम ऊपर वाली वैल्यू से डेसिमल खत्म करेंगे तो नीचे पॉइंट की जगह 1, पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज होंगी उतने जीरो आ जाएंगे। एक वैल्यू थी, एक जीरो, मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। अब स्टूडेंट यहाँ पे ऊपर आ गया 225, ऊपर वाली को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई पाई, नीचे वाली दोनों को मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 180। अब कटिंग करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे पहले 5 पे करते हैं इस वैल्यू की, 5 2 10, 5 4 20, यहाँ से 2 रह जाएगा, 2 को 5 के साथ 25, तो ये आ जाएगा 5 5 25। अब स्टूडेंट यहाँ पे 2 पे कटिंग नहीं होगी, अब इसकी करते हैं, इस वैल्यू पे कटिंग करते हैं 5 पे, 5 9 45, यहाँ पे बचेगा स्टूडेंट 5 3 15, 5 6 30। तो बाकी आ गया स्टूडेंट 9 मल्टीप्लाई पाई ऊपर, और नीचे आ जाएगा स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई 36। अब स्टूडेंट फिर यहाँ पे 9 पे कटिंग करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 36, 9 1 9, 9 4 36। तो स्टूडेंट कटिंग के बाद लास्ट पे क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा पाई मल्टीप्लाई 1 पाई, डिनोमीटर में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4। अब स्टूडेंट ऊपर पाई एज इट इज, नीचे 2 को 4 से मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा, और रेडियन आ जाएगा, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। ऊपर कटिंग के बाद 9 1 9 4 36, पाई 1 से मल्टीप्लाई होगा पाई, डिनोमीटर में 2 4 8, पाई ओवर 8 रेडियन हमारा आंसर होगा। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 है, तो इसको भी रेडियन में चेंज करना है। तो इससे मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 से। अब स्टूडेंट ऊपर यहाँ पे डेसिमल में वैल्यू, डेसिमल खत्म करना है, तो डेसिमल खत्म करेंगे तो उसकी जगह 1 आ जाएगा। डेसिमल के बाद कितनी वैल्यूज हैं, एक, उतने जीरो आ जाएंगे, मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 रेडियन। अब स्टूडेंट ऊपर आ गया 675 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 रेडियन। अब स्टूडेंट यहाँ पे 5 पे कटिंग करते हैं, क्योंकि ऊपर ओड है, 5 2 10, 5 1 5, यहाँ से 1 बच गया, 1 को 7 के साथ 17, तो 5 3 15, फिर 2 रह जाएंगे, 2 को 5 के साथ 25, 5 5 25। बाकी आ गया स्टूडेंट 135 मल्टीप्लाई पाई, ऊपर वाली को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, दरम्यान में मल्टीप्लाई, नीचे वाली को नीचे वाली से मल्टीप्लाई करेंगे। अब स्टूडेंट फिर 5 पे कटिंग करते हैं, ये हो जाएगा 5 2 10, यहाँ से बचेगा 3, 3 को 5 के साथ 35, 5 7 35, 5 3 15, यहाँ से 3 बचेगा स्टूडेंट, 3 को 0 के साथ 30, ये आ जाएगा स्टूडेंट 5 6 30। बाकी बचेगा 27 पाई, और डिनोमीटर में आ जाएगा स्टूडेंट 36 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 36। अब फिर कटिंग करते हैं स्टूडेंट 9 पे करते हैं, अब तो 9 का मल्टीपल है, 9 3 27, 9 4 36, तो क्या आ गया स्टूडेंट 3 पाई डिवाइडेड बाय, नीचे 2 4 से मल्टीप्लाई होगा, 2 4 8, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो क्या आंसर आ गया स्टूडेंट, 3 पाई डिवाइडेड बाय 8 रेडियन। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना 4 का उल्टा है। 4 में स्टूडेंट डिग्री में वैल्यू दी थी, रेडियन में चेंज की, 5 में रेडियन में वैल्यू दी, हमने इसको डिग्री में चेंज करना है। तो स्टूडेंट डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो तो
क्वेश्चन नंबर 6 5 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज, यानी डेसिमल डिग्री में हमने आंसर को चेंज करना है। हमारे पास ना यहाँ पे वैल्यू रेडियन में है, पहले डिग्री में थी, रेडियन में चेंज करना था, तो पाई और 180 से मल्टीप्लाई। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई, 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये पाई पाई से कैंसिल, बाकी बचेगा स्टूडेंट 1 मल्टीप्लाई, ऊपर आ जाएगा 180, नीचे पाई पाई से कैंसिल, 1 नीचे 16 1 दा 16 आ जाएगा। अब स्टूडेंट दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। अब स्टूडेंट डेसिमल में आंसर 180 को 16 पे डिवाइड करते हैं ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 11.25। क्या आंसर आ गया स्टूडेंट, डिवाइड करके 11.25 डिग्रीज, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर 2, इसमें अगेन हमने रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम उसी तरह से 180 डिवाइडेड बाय पाई से, और साथ में डिग्री यूनिट्स आ जाएंगे, चाहे आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, पाई पाई से कैंसिल। अब 5 पे कटिंग करते हैं, तो स्टूडेंट ये 5 पे कटिंग पॉसिबल है, तो स्टूडेंट 5 पे कटिंग करेंगे तो ये 5 1 दा 5, 5 3 दा 15, 3 बाजेगा 3 को 0 के साथ 30, 5 6 दा 30, बाकी बचेगा 11 मल्टीप्लाई 36 और उसके साथ आ जाएगा डिग्री। अब स्टूडेंट दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 396 डिग्रीज, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब पार्ट नंबर 3, इसमें स्टूडेंट 7 पाई बाय 6 रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, तो रेडियन को डिग्री में चेंज करना हो तो किससे मल्टीप्लाई, 180 ओवर पाई से, और साथ में स्टूडेंट आ जाएगा डिग्री। अब स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से, 7 पाई मल्टीप्लाई 180, नीचे आ जाएगा स्टूडेंट 6 मल्टीप्लाई पाई, और ये डिग्री एज इट इज आ गया। अब कटिंग करते हैं स्टूडेंट, ये पाई पाई से कैंसिल, 6 पे कटिंग करते हैं, 6 1 दा 6, 6 3 दा 18, यहाँ से 3 बचेगा, 6 5 दा 30, तो स्टूडेंट बाकी बचेगा 7 मल्टीप्लाई 35 डिग्रीज। अब स्टूडेंट 35 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा, 35 मल्टीप्लाई 7, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 6 3 दा 18, और स्टूडेंट यहाँ पे कटिंग में होगी थी, यहाँ पे 0 है, ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 30, 7 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 210 डिग्री। यहाँ पे कटिंग की थी 6 3 18 और 0 आ जाएगा, 30 आएगा, 30 को 7 से मल्टीप्लाई 210 डिग्री, ये हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 6 है, इसकी स्टेटमेंट है कि फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर इफ रेडियस दिया हुआ है। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो हमने इनके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं कि जो हमारे पास होता है ना एरिया ऑफ सेक्टर, आर्क लेंथ से बात कि आर्क की लेंथ, आर्क क्या होती है स्टूडेंट, सर्कमफ्रेंस है ना, ये सर्कल है, इसका कोई भी छोटा सा पार्ट, इसकी बाउंड्री का पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का कोई भी छोटा सा हिस्सा, कोई भी पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है। अब स्टूडेंट आर्क, अगर हमने आर्क लेंथ कह लें या लेंथ कह लें, अगर ये फाइंड करनी हो ना, अब स्टूडेंट जो आर्क लेंथ जो है उसका फार्मूला क्या आता है, आर्क लेंथ फाइंड करनी हो, रेडियस, इसका फार्मूला होता है लेंथ और रेडियस को मल्टीप्लाई करना, रेडियस और एंगल्स को मल्टीप्लाई करना। अब स्टूडेंट रेडियस की वैल्यू दी हुई है 6 सेंटीमीटर, और स्टूडेंट थीटा दिया हुआ है सेंट्रल एंगल पाई बाय 3 रेडियन, तो स्टूडेंट एक और चीज याद रखने की, थीटा डिग्री में होगा तो पहले हम रेडियन में चेंज करेंगे। अब स्टूडेंट हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है, फाइंड द आर्क लेंथ, आर्क लेंथ कह लें या लेंथ कह लें, सिंपल दोनों लिहाज से ठीक होगा। अब स्टूडेंट आर्क लेंथ का जो फॉर्मूला है वो L इज इक्वल टू है आर थीटा, आर की वैल्यू रेडियस की है 6, थीटा की वैल्यू है पाई बाय 3। अब स्टूडेंट जब यहाँ पे कटिंग हो रही है, कटिंग करेंगे, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, L इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई पाई, पाई की जगह पाई की वैल्यू। अब स्टूडेंट यहाँ पे L इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूला यूज किया, यहाँ पे कटिंग के 2 पाई आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो पाई है ना, पाई की जगह पाई की वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू स्टूडेंट है 3.14, 1 से आगे भी होती है तो ये मैक्सिमम 4 डिजिट्स लिख देंगे। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है, 3.1416 मल्टीप्लाई 2, तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 6.28। अब लेंथ का रेडियस का यूनिट था सेंटीमीटर, लेंथ का यूनिट भी क्या लिख देंगे स्टूडेंट, सेंटीमीटर ये हमारा आंसर होगा। अब स्टूडेंट दूसरे नंबर पे फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। अब स्टूडेंट सेक्टर क्या होती है, अब स्टूडेंट सर्कल का सेंटर जो है इसको हम वो कहते हैं फिक्स पॉइंट, वो पोर्शन स्टूडेंट वो रीजन होता है सेक्टर जो दो रेडियस
यानी ये हमने आर्क ले ली यहाँ से यहाँ तक, सेंटर से पॉइंट तक का फासला रेडियस, सेंटर से पॉइंट तक का फासला रेडियस, वो रीजन जो दो रेडियस और एक आर्क के दरमियान लाई कर, इसको कहते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। यानी ये जो है सेक्टर ऑफ सर्कल, इसका जो एंगल होगा उसको सेंट्रल एंगल कहेंगे, थीटा। अब स्टूडेंट इसका फॉर्मूला भी यहाँ पे सेम उसी तरह से, एरिया ऑफ सेक्टर जो है, एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला स्टूडेंट हाफ 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 एज इट इज, आर की जगह आर की वैल्यू, आर बराबर है यहाँ पे रेडियस है 6, उसका स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या स्टूडेंट, थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू π/3 है, π/3। अब स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू वगैरह मल्टीप्लाई यहाँ पे पुट करेंगे, 1/2 एज इट इज, 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, मल्टीप्लाई π/3 आप कटिंग करेंगे, 2 1 दा 2, 2 8 दा 16, 3 1 दा 3, 3 6 दा 18, तो बाकी आ जाएगा स्टूडेंट 6 पाई। अब स्टूडेंट यहाँ पे पाई की जगह पाई की वैल्यू पुट करेंगे, तो पाई की वैल्यू है स्टूडेंट 3.1416, 6 को 3.1416 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 6 मल्टीप्लाई 3.1416, तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 18.84, 18.8496। तो स्टूडेंट यहाँ पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज लिख लें, मैं 2 वैल्यूज लिखना चाहिए। तो अब स्टूडेंट जो लेंथ है उसका यूनिट होता है सेंटीमीटर, जो एरिया है ना इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो अगर लेंथ सेंटीमीटर है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर लेंथ मीटर होता है मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। अब स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, इसमें स्टूडेंट रेडियस दिया हुआ है 4.8 डिवाइड बाई पाई, पहले ही उसने यहाँ पे रेडियस की वैल्यू दी है, और उसके बाद स्टूडेंट हमें सेंट्रल एंगल दिया हुआ है, सेंट्रल एंगल थीटा दिया हुआ है, उसकी वैल्यू है, थीटा की वैल्यू 5π/6 रेडियन, ये दी हुई है। हमने स्टूडेंट अगेन आर्क लेंथ यानी लेंथ फाइंड करनी है स्टूडेंट, और दूसरे नंबर पे एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, दोनों चीजें दोबारा फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट जो एल का फार्मूला, लेंथ का फार्मूला रेडियस मल्टीप्लाई थीटा, सेंट्रल एंगल थीटा और रेडियस को मल्टीप्लाई, रेडियस है 4.8 डिवाइडेड बाय पाई, मल्टीप्लाई थीटा है 5π/6। यहाँ पे स्टूडेंट पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये पाई मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट 4.8 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आंसर आएगा, 4.8 मल्टीप्लाई 5, देखते हैं क्या आंसर आता है, 4.8 मल्टीप्लाई 5, इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 24, और डिवाइड के नीचे 6 आ जाएगा, 24 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो लेंथ बराबर आ गई 4 सेंटीमीटर के, ये हमारी लेंथ की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट वन एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज, आर की जगह रेडियस की वैल्यू, रेडियस है 4.8 डिवाइडेड बाय पाई का स्क्वायर, मल्टीप्लाई थीटा है, थीटा की वैल्यू है 5π/6। अब स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू वगैरह पुट करेंगे, ऊपर आ जाएगा 1/2 एज इट इज, 4.8 का स्क्वायर ओपन करते हैं, 4.8 का स्क्वायर, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 23.04, नीचे पाई का स्क्वायर, पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई 5π/6। अब स्टूडेंट यहाँ पे कटिंग नहीं होगी, अब यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर, ऊपर आ जाएगा 23.04 मल्टीप्लाई 5π डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई 6। अब स्टूडेंट यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पाई की जब वैल्यू पुट करेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 23.04, लेफ्ट साइड पे एरिया एज इट इज, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई पाई, पाई की वैल्यू 3.1416 डिवाइडेड बाय, नीचे 2 6 का 12 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर है, पाई की वैल्यू 3.1416 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट ऊपर वाली तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 23.04 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3.1416, इन तीनों का आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 361.912। नीचे स्टूडेंट यहाँ पे पहले 3.14 का स्क्वायर लेंगे, 3.1416 का स्क्वायर लें, उसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट उसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 118.43। अब स्टूडेंट इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है, 361.912 डिवाइडेड बाय
118.43। तो स्टूडेंट इनका आंसर आ जाएगा 3.055 इज समथिंग 3.0559 और एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्योंकि लेंथ मीटर में है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें कह रहा है कि इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज, अब सेंट्रल एंगल दिया हुआ यानी थीटा दिया हुआ स्टूडेंट सेक्टर का 60 डिग्री। अब स्टूडेंट एंगल डिग्री में पहले ही हम इसको रेडियन में चेंज करते हैं, तो डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो तो किससे मल्टीप्लाई, पाई ओवर 180 से। स्टूडेंट ये 0 0 से कैंसिल, 6 1 दा 6, 6 3 दा 18, तो थीटा आ जाएगा स्टूडेंट पाई बाय 3 रेडियन। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आगे कह रहे हैं रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, उसकी वैल्यू है r इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट कह रहा है स्टूडेंट हमने फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है स्टूडेंट। और हमने आगे परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ सर्कल भी फाइंड करनी है, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ सर्कल भी फाइंड करनी है, एरिया ऑफ सेक्टर या परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ सर्कल कह लें वो फाइंड करनी है। पहले नंबर पे हमने स्टूडेंट फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर, दूसरे नंबर पे हमने फाइंड करना है स्टूडेंट परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर कह लें या एरिया ऑफ सर्कल कह लें, ये हमने फाइंड करनी है स्टूडेंट, दोनों का आंसर फाइंड करना है। तो पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर जो इसका फॉर्मूला था 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 एज इट इज, आर की वैल्यू है स्टूडेंट 12, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू है स्टूडेंट पाई बाय 3, थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं पाई बाय 3। अब स्टूडेंट जो हमने आंसर है ना ये डेसिमल में लिखना है, अब स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो स्टूडेंट 1/2 एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई 12 का स्क्वायर 144, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 3.1416 डिवाइडेड बाय 3। अब स्टूडेंट जब वैल्यू पुट करेंगे तो कटिंग हो रही है तो कटिंग करते हैं, 3 1 दा 3, 3 4 दा 12, यहाँ से 2 बचेगा, 2 को 4 के साथ 24, 4 6 दा 3 4 दा 12 और 3 8 दा 24। अब नेक्स्ट स्टूडेंट फिर कटिंग हो रही, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 4 दा 8। स्टूडेंट 24 को 3.1416 से मल्टीप्लाई करते हैं, 24 मल्टीप्लाई 3.1416, तो स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर 75.39, और एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, रेडियस सेंटीमीटर में था तो एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहला आंसर आ गया। अब स्टूडेंट दूसरे नंबर पे फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर या परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। इसका फॉर्मूला स्टूडेंट परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल या सेक्टर कह लें स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला है कि एरिया ऑफ सेक्टर, ऊपर आ जाएगा स्टूडेंट एरिया ऑफ सेक्टर, नीचे आएगा स्टूडेंट एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई 100। स्टूडेंट एरिया ऑफ सेक्टर तो है, एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं तो उसको वैल्यू पुट कर देंगे। एरिया ऑफ सेक्टर है हमारे पास 75.39। अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला स्टूडेंट पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 100। अब स्टूडेंट यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू 3.1416 मल्टीप्लाई आर, रेडियस की वैल्यू है 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 100। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाएगा ऊपर 75.39 मल्टीप्लाई 100, नीचे वाली वैल्यूज का हम 12 का स्क्वायर ओपन करेंगे, उसको 3.1416 से मल्टीप्लाई, 12 का स्क्वायर 144 मल्टीप्लाई 3.1416, इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 452.3904। अब स्टूडेंट ऊपर वाली दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 75.39 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 452.3904, तो स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा 16.66%। अब स्टूडेंट एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया, अब एक सर्कल है, वो रीजन जो सर्कल के अंदर जो है ना ये इनक्लोज होगा ना, इसको कहेंगे एरिया ऑफ सर्कल। कोई भी क्लोज फिगर है उसके जो अंदर वाला घिरी हुई जगह है ना, ये हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल है, हमने ये फाइंड करना था। तो फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट की आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 भी एज इट इज है।
इसमें भी हमने परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ सर्कल निकालनी है। इसका फॉर्मूला भी दोबारा वही होगा। इसके लिए हमें स्टूडेंट दो वैल्यू चाहिए होंगी। पहले चाहिए होगा एरिया ऑफ सेक्टर, वो फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला स्टूडेंट 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है आर से, रेडियस आर की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे है, आर की वैल्यू नहीं दी स्टूडेंट, इसको एज इट इज रहने देते हैं, आर स्क्वायर एज इट इज, मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू है स्टूडेंट पाई/8। अब स्टूडेंट यहाँ पे ऊपर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 8 से मल्टीप्लाई, 2 8 दा 16 हो जाएगा स्टूडेंट। ये आ जाएगा स्टूडेंट पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। अब स्टूडेंट नेक्स्ट एरिया ऑफ, अगर वैल्यू पुट करना चाहें तो वैल्यू पुट कर दें, यहाँ तक भी ठीक है, नहीं तो लास्ट में पुट कर लेंगे स्टूडेंट एरिया ऑफ सेक्टर, और सॉरी एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला स्टूडेंट पाई आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट अगेन आर की वैल्यू नहीं दी हुई, एज इट इज रहेगा। अब स्टूडेंट हमने फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। इसका फॉर्मूला स्टूडेंट एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई 100 और साथ में परसेंटेज आ जाएगी। अब स्टूडेंट ऊपर एरिया ऑफ सेक्टर है, इसकी वैल्यू आई है पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। एरिया ऑफ सर्कल क्या स्टूडेंट, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 100 एज इट इज। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम देखें थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं, पाई आर स्क्वायर ओवर 16, ये पाई आर स्क्वायर इससे डिवाइड हो रहा है, इसको लिखेंगे डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 100 है। अब स्टूडेंट ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगा स्टूडेंट पाई आर स्क्वायर ओवर 16 मल्टीप्लाई 1 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 100। ये पाई आर स्क्वायर से कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 100 और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट आ जाएगा 16। अब स्टूडेंट 600 को 16 पे डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है, 100 डिवाइडेड बाय 16, तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 6.25। क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 6.25 परसेंटेज। तो ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, ये परसेंटेज आ गई हमारे पास किसके, एरिया ऑफ सेक्टर की। ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट, फॉर्मूला याद रखना है। अब यहाँ पे रेडियस की वैल्यू नहीं थी दी तो हमने नहीं पुट की, हमने जस्ट क्या किया लास्ट पे वो दोनों रेडियस और पाई की वैल्यू कैंसिल हो गई, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इसमें है कि एक सर्कुलर सेक्टर है, एक सेक्टर है जिसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर, हैज एन एंगल ऑफ 150 डिग्री, और इसका एंगल दिया हुआ है 150 डिग्री। ये डायग्राम आपको गिवन है, सामने नजर आ रहा है। अब वो कह रहा है दिस सेक्टर इज कट आउट एंड देन बेंट। एक सर्कल, ये सर्कल जो है, ये सेक्टर हमारे पास कट आउट होती है, फिर इसको बेंट किया है। ये देखें स्टूडेंट, ये बेंट किया है, बेंट किया क्या करने के लिए, कोन बनाने के लिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने दो चीजें फाइंड करनी है, टू फॉर्म अ कोन, व्हाट इज स्लांट हाइट, एक स्लांट हाइट फाइंड करनी है, और फिर आगे रेडियस ऑफ बेस ऑफ द कोन। अब स्टूडेंट रेडियस तो उसने पहले ही गिवन दिया हुआ है, तो एक आंसर तो आ गया, फिर दूसरा आंसर फाइंड करेंगे। स्टूडेंट ये देखें, ये डायग्राम दी है। अब स्टूडेंट कोन क्या होती है, कोन एक ऐसे शेप होती है जो नीचे से इस तरह सर्कल नुमा होती है, नीचे से भी कैसे ऊपर से भी। और स्टूडेंट यहाँ पे इसको इस तरह से शेप होती है, इसका सेंटर जो है, इसका रेडियस भी होगा, जाहिर सी बात है, सेंटर से पॉइंट इसका कोई ना कोई रेडियस दिया होगा, इसका रेडियस दिया होगा। अब स्टूडेंट उसने, और दूसरे, और ये जो हाइट है ना, ये वाली, इसको इससे मिला रही, ये वाली हाइट, इसको कहते हैं स्टूडेंट स्लांट हाइट। और स्लांट ये जो 90 डिग्री का एंगल होता है, और उसके बाद दूसरी बात ये कि रेडियस होगा, तो रेडियस तो हमें गिवन दिया होगा, एक आंसर तो आ गया। दूसरे नंबर पे हमने स्टूडेंट यहाँ पे फाइंड करना है रेडियस ऑफ बेस ऑफ द कोन, ये हमने फाइंड करनी है। पहले फाइंड करनी है स्लांट हाइट, यानी वो जो रेडियस ही होगा। दूसरे नंबर पे फाइंड करनी है हमने स्टूडेंट रेडियस ऑफ बेस ऑफ द कोन, दो चीजें फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाता है, हमने एक स्लांट हाइट फाइंड, स्लांट हाइट क्या होगी, ये जो सेंटर है ना, सेंटर से ये जो सीधी लाइन लगेगी ना, ये वाली हाइट, ये हमने फाइंड की। इस पे जो एंगल है वो 90 डिग्री का बनता है। अब स्टूडेंट पहले तो हमारे पास रेडियस तो पहले गिवन दिया हुआ है, आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। दूसरे नंबर पे हमने और स्लांट हाइट वो फाइंड करेंगे। स्टूडेंट पहले तो थीटा दिया हुआ है, सेंट्रल एंगल थीटा, एरिया ऑफ सेक्टर वो दिया हुआ है स्टूडेंट 150 डिग्री। अब इसको रेडियन में चेंज करते हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई ओवर
180 से, इसमें पाई और 180 से मल्टीप्लाई तो कटिंग हो रही है, कटिंग करते हैं, 0 0 से कैंसिल, 3 5 द 15, 3 6 द 18, तो थीटा आ गया पाई बाय 6 रेडियन। अब स्टूडेंट उसके बाद हमारे पास दो चीज़ें फाइंड करनी है इसके लिए ना। अब देखा जाए यहाँ पे वो कह रहा है कि स्लॉट एंड रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ सर्कल। अब स्टूडेंट इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा, वो फार्मूला यहाँ पे देखेंगे, हिंट भी दिया हुआ है इसका स्टूडेंट, यहाँ पे हिंट ये दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, जो आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर होती है ना, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर, ये किसके बराबर होती है स्टूडेंट, सरकमफेरेंस ऑफ कॉन। अब स्टूडेंट जो सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस हमारे पास होता है कि हमारे पास कोई भी क्लोज फिगर है ना, जैसे एक सर्कल है स्टूडेंट, अगर हमने यहाँ से स्टार्ट की है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से घूम के इस बाउंड्री पे दोबारा यहाँ तक की जो लेंथ होगी, ये है सरकमफ्रेंस। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे, वो फार्मूले की मदद से हम फाइंड करेंगे। अब स्टूडेंट गौर किया जाए, जैसे ये हमारे पास एक कोन है इस तरह से, अब स्टूडेंट अगर हम इसकी टोटल मेजरमेंट करेंगे ना, तो इसको मिलाएंगे, बेंड करेंगे, तो ये हमारे पास सर्कल ही बनेगी। तो यानी हमारे पास जो है ना टोटल इसकी जो मेजरमेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब स्टूडेंट ये थीटा आ गया 5 पाई बाय 6, यहाँ पे 5 भी है, सॉरी 5 पाई बाय 6। अब स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट हमने फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, हिंट में भी दिया हुआ है, एरिया आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर सरकमफ्रेंस ऑफ कोन इक्वल होते हैं। स्टूडेंट क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला यूज करने की याद रखना पड़ेगा, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर ये किसके बराबर होती है, सरकमफेरेंस ऑफ कोन के। अब स्टूडेंट ये जो आर्क लेंथ है इसका फॉर्मूला है आर मल्टीप्लाई थीटा, और जो सरकमफ्रेंस ऑफ कोन है इसका फॉर्मूला 2 पाई, इसको हम इस रेडियस कैपिटल आर का नाम दे देते हैं। अब स्टूडेंट हमने कैपिटल आर फाइंड करना है, तो ये 2 पाई मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आर इक्वल टू स्मॉल आर थीटा डिवाइड बाई 2 पाई। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, स्मॉल आर रेडियस है 12, पाई की थीटा की वैल्यू है 5 पाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 2 पाई 6। अब 6 पे कटिंग करते हैं, 6 1 द 6, 6 2 द 10, तो नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट आर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब स्टूडेंट ये 2 2 से कैंसिल, पाई पाई से कैंसिल, तो आर बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास दूसरी वाली भी हाइट भी आ गई स्टूडेंट, ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। तो ये जो बेसिकली है स्टूडेंट, ये जो हमारे यहाँ पे 5 भी लिखना था, यहाँ पे 5 लिख दिया, उसके बाद हमारा फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट। क्योंकि यहाँ पे कटिंग की थी तो हमारे पास 3 5 द 15, 3 6 द 18, 5 मल्टीप्लाई होगा पाई से, यूपर 5 पाई, नीचे 6 आ जाएगा, और ये हमारा सेकंड आंसर भी आ जाएगा। अब स्टूडेंट इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होगी। 9 में न्यू बुक यूनिट नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 6.1। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह 6.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिल सकें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।